आज मैं आपको बच्चों के परवरिश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी पोती वेदिका वेदांत बागड़ी एक श्लोक सुनाना चाहती है, कृपया सुनिए। जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्गं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं पतसंपदा शिष्टबुद्धि वीराशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। आज दादू बच्चों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा वेदिका, बहुत अच्छा बोली। आज मैं आपको बच्चों के परवरिश के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज की परिस्थिति में हर समाज के सामने 3 समस्याएं बहुत बड़ी है। एक तो बच्चों की परवरिश, दूसरी बुजुर्गों की समस्या, अकालीपन, एकाकीपन, और तीसरा बढ़ता हुआ तलाक का रेशो। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अचानक कुछ भी चीज नहीं होती है। बदलाव प्रकृति का नियम है, यह शाश्वत सत्य है। हर चीज समय के हिसाब से बदलती है, समाज का ढांचा भी बदलता है। 1950 से 60 के बीच में राजस्थान से, हर जगह से हमारे बुजुर्ग भी पलायन कर अलग अलग शहरों में गए थे, जीवन यापन के लिए, व्यापार के लिए, उपदेश बढ़ाने के लिए। आज का समय, आज के हमारी युवा पीढ़ी पढ़ाई करने के हिसाब से बोल लीजिए, नौकरी के हिसाब से बोल लीजिए, शहरों को छोड़ कर बड़े शहरों में जा रहे हैं, छोटे गांवों को छोड़ के बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। हम कई चीज के अंदर गलतियां निकालते हैं। कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, हर चीज परिस्थिति पे निर्भर करती है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कुदरत व प्रकृति के कुछ नियम है। पहले हमने सुना गुरुकुल के अंदर में हमारे बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के अंदर अमीर गरीब, हर जाति, हर धर्म के बच्चे साथ में पढ़ते थे। इसका फायदा यह होता था कि बचपन से ही बच्चों को अमीरी गरीबी के बारे में पता लग जाता था। हमने श्री कृष्ण सुदामा की कहानी सुनी हुई है ना, उनका प्रेम भी देखा हुआ, दोस्ती भी देखी हुई है। राजा के भी बच्चे, युवराज भी गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा यह होता था कि वो राजा बनने के पहले उसको गरीबी का ज्ञान, समाज का ज्ञान, समाज की विषमताओं का, सबका ज्ञान रहता था। तो वह आगे चल के डिसीजन उसी हिसाब से लेते थे। पहले संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, बुआ सब साथ में रहते थे। उसका फायदा क्या होता था? बच्चा बचपन से ही केयरिंग और शेयरिंग में पलता था। एक सब्जी बन गई तो सब बच्चों ने सब्जी खा लिया। 4 बच्चों को नहीं भी पसंद है तो वो भी वो सब्जी खाते थे। तो मतलब बच्चों में केयरिंग शेयरिंग होता था, बच्चों के अंदर में बड़ा दिल होता था। धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूटता चला गया। उसके पीछे भी कारण व्यापार का ढांचा बदलता चला गया। छोटे छोटे गांवों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। एक बार पढ़ाई पूरी कर ली तो उनको जीवन यापन के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो बच्चों को विदेश जाना पड़ता था। अब धीरे धीरे बुजुर्ग अकेले रहने लग गए। हर चीज के पीछे फायदा और नुकसान दोनों होता है। आज बच्चों की परवरिश में समस्या ये आती है, परिवार एकाकी हो गया। अब परिवार एकाकी होने से क्या हो गया? माँ बाप और एक बच्चा। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी काम करती है, जो इकोनॉमिक्स की है। पहले 4 बच्चे होते थे तो चारों बच्चों की परवरिश होती थी। अब एक बच्चा होने से क्या हो गया? माता पिता उस बच्चे की परवरिश पूरे तन मन धन से करते हैं। उसमें यह हो जाता है कि एक बच्चे की हर फरमाइश पूरी की जाती है। अब बच्चे ने जो भी बोला उसको बच्चे को मिल गया तो बचपन से बच्चों के अंदर एक अहम की भावना, एक स्वार्थीपने की भावना यह आ जाती है। अब यह समय का है, इसमें किसी की गलती हम नहीं बोल सकते। अब बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए। अब घर में मम्मी अकेली है, वहाँ फादर यानी पिताजी काम पे चले गए। अब मम्मी घर का काम कर रही है, बच्चा अकेला है छोटा सा, तो मजबूरन बच्चों को चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल दे दिया। 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, धीरे धीरे बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया। अब वो मोबाइल पे सब कुछ करता है। इसका
कई तरह के दुष्परिणाम जो है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना खत्म हो गई। आज हम देखते हैं बच्चे के सामने कुछ भी बोलो, वो तुरंत छोटे से छोटा 4 साल का 5 साल का बच्चा तुरंत गूगल में जाके सर्च मार लेता है। उसको जिज्ञासा की भावना खत्म हो गई। दूसरा, बच्चा पंच तत्व से दूर होने लग गया। पहले बच्चा ग्राउंड पे खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था, तो उसका आकाश, पृथ्वी, धरती सबसे एक संबंध होता था। वहां से उसको ऊर्जा मिलती थी, उस ऊर्जा से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता था। अब बच्चा सिर्फ इंटरनेट पे गेम खेलता है, अकेला बैठा है, इंटरनेट देख रहा है, इंटरनेट सर्च कर रहा है। इससे वो एक तो मोबाइल एडिक्ट हो गया, आज उसको धीरे धीरे शरीर में स्लो पॉइजन जाने लग गया। तीसरा, आज बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी सुबह से शाम तक ट्यूशन, स्कूल में बिजी है, दोस्तों में बिजी है, तो बच्चा घर से दूर होने लग गया। अब घर में आपके कितने भी अच्छे संस्कार हो, बच्चे को बाहर एक्सपोजर मिलने लग गया। इस समय मुझे एक छोटी सी प्रत्यक्ष देखी हुई बात याद आती है। मैं समाज सेवा के हिसाब से कई स्कूलों कॉलेज में जाता हूँ। अच्छे अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल से जो हमने बात की और जो उसका निचोड़ निकाला, एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। छोटा सा बच्चा 6 साल का बस में बैठा। अब बस में बैठा, उसकी बस है, स्कूल है 10 से 12 किलोमीटर दूर। वो बस से बैठ के जा रहा है। रास्ते के अंदर में स्कूल के सारे बच्चे एक सीट पे बैठ के वीडियो देखने लग जाते हैं। अब उनको ये ज्ञान नहीं कि मैं क्या देख रहा हूं, उनको जो भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो देखते हैं। और वो उसके अंदर में अच्छा बुरा सब कुछ है, वो बच्चों की मानसिक विकास में बाधा बनता है। एक बार बच्चों के अंदर में अगर वो देखना आ गया तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन पे उसकी छाप पड़ने लग जाती है। इसका दुष्परिणाम समाज में भयावह होते जा रहा है। बच्चा घर में माँ बाप का या किसी का भी उपदेश सुनकर उसको फॉलो नहीं करता, बच्चा जो देखता है वो फॉलो करता है। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, बच्चे के सामने मोबाइल पे अपने दोस्तों से, अपने परिवार में बात करते हैं, तो एक दूसरे से राग द्वेष की, बदले की भावना, मैं उसको देख लूंगा, मैं कर लूंगा। बचपन से ये बच्चा सुनता है। बच्चा जब सुनता है तो धीरे धीरे उसके अंदर में वही गुण पनपने लगते हैं। दूसरा, एक छोटा सा उदाहरण मुझे अचानक याद आ गया। एक जैन मुनि का प्रवचन मैंने सुना था। छोटा सा बच्चा, पहली क्लास का, स्कूल के अंदर में उसको टीचर ज्ञान देती है झूठ बोलना पाप है। छोटा सा बच्चा 3 दिन तक रोज रट्टा मारता है, झूठ बोलना पाप है। चौथे दिन उसके पापा घर में दाढ़ी कर रहे हैं, दाढ़ी करते करते कॉल बेल बजी, बच्चे को बुलाकर पापा ने बोल दिया, बेटा बोल देना दरवाजा खोल के, पापा घर पे नहीं। आपने तो बहुत छोटी सी बात बोली, बच्चे ने बोल दिया, लेकिन बच्चे के मन में आज उसका इतना गहरा असर हुआ, उसके लिए उसके माँ बाप हीरो है। अब स्कूल में टीचर ने बोला झूठ बोलना पाप है, और घर में पापा ने छोटा सा झूठ बोलवा दिया कि घर में पापा नहीं है। अब बच्चा 3 दिन तक साइकोलॉजिकली परेशान रहा कि पापा झूठ बोल रहे हैं या टीचर, अब पापा उसके हीरो है। तो इस तरह छोटी छोटी सी बातों को बच्चों के मन में डाला जा रहा है, अनजाने में जाने में। इसका हम सामने समाज में परिणाम देख रहे हैं। पेड़ हरा भरा, फलों फूलों से भरा हुआ ही अच्छा लगता है। फल फूल पेड़ पे रहते हैं तो फल फूलों की भी शोभा होती है, पेड़ की भी शोभा होती है। वही पत्तियां जब पेड़ से नीचे गिर जाती है तो सूख जाती है, वही अपने पैरों में आती है, लोगों के पैरों के नीचे मसल दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ जिस तरह हरा भरा फल फूलों से भरा अच्छा लगता है, उसी तरह परिवार और समाज भी हरा भरा अच्छा लगता है। बच्चे फल फूल है, पेड़ की शान है, मतलब परिवार की शान है। आज का युवा हिम्मत है, हौसला है, बुजुर्गों के पास अनुभव है, दोनों में सामंजस्य उठाने की जरूरत है। आज अगर हम सोचे, अगर हम बच्चों का भविष्य भी सोचे, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य समझौता करना बहुत जरूरी है। हो सकता है 2 पीढ़ी में कुछ विचारधारा में टकराव हो, कौन गलत कौन सही इस पे न जाते हुए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम कहीं ना कहीं, चाहे दादा दादी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, छोटा मोटा घर में अगर समझौता करना शुरू कर दे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत खुशहाल होगी। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, बच्चों को अच्छी संस्कृति मिलेगी। अल्टीमेटली व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। बदलाव हमको अपने घर से करना पड़ेगा, अर्थात हर व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कर ले, बड़े बूढ़े भी दिल बड़ा कर ले, छोटे भी दिल बड़ा कर ले, तो हम बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकते हैं। हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी इतना बोल के
अपने को जय श्री कृष्ण नमस्कार करता हूँ। अगर आपको मेरे YouTube और वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरी YouTube लिंक शरद गोपीदास जी बागड़ी फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।